शालोम भाई और बहनों और प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम दिल से शुरू करते हैं। ये देखिए दिल, और आप अंदाज़ा लगा सकेंगे कि आज की तिलावत में क्या होने वाला है। तो थोड़ा सा उससे हटके है, लेकिन फिर दिल पे जब बात आएगी तो फिर हम इस बात को समझ जाएंगे। हम 27वें एतवार की बात कर रहे हैं, मुकद्दस लूका की अंजील में से है, उसका 17वां बाब। 5वीं आयत से शुरू करते हैं। और रसूलों ने खुदावंद से कहा, हमारा ईमान बढ़ा। खुदावंद ने कहा, अगर तुम राई के दाने के बराबर भी ईमान रखते और तुम इस शहतूत से कहते कि जड़ से उखड़कर समंदर में जा लग, तो तुम्हारी मानता। और तुम में से ऐसा कौन है जिसका एक गुलाम हलवाहा या चरवाहा हो कि जब वो खेत से आए तो उससे कहे, जल्द आकर खाना खाने बैठ, बल्कि उससे ये ना कहे कि मेरा इशा तैयार कर, जब तक मैं खाऊं पीऊं कमर बस्ता होकर मेरी खिदमत कर, इसके बाद फिर खुद खा पी लेना। क्या वो इस गुलाम का इसलिए एहसान मानेगा कि उसने हुक्म की बातों की तकमील की? इसी तरह तुम उन सब बातों की तकमील के बाद जिनका तुम्हें हुक्म हुआ, तुम भी कहो कि हम नकम्मे गुलाम हैं, जो करना हम पर वाजिब था वही किया। ये खुदा यीशु मसीह जब बात करते हैं शागिर्दों के साथ, तो शागिर्दों का ये सवाल है, वो एक दरख्वास्त करते हैं, हमारा ईमान बढ़ा। क्यों ये दरख्वास्त करते हैं? क्या खुदा यीशु मसीह ईमान बढ़ा सकता है, या हम ईमान बढ़ा सकते हैं? ईमान या तो होता है या नहीं होता। क्यों ये सवाल किया गया? ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ईमान क्या है। जब हम ये समझ लेंगे कि ईमान क्या है और खुदा यीशु मसीह हमें किस तरफ लेकर जा रहे हैं, तो फिर हम समझ जाएंगे कि ये ईमान बढ़ाने की बात क्या हो रही है। ये तो पहले ये भी बात बड़ी ज़रूरी है कि खुदा यीशु मसीह ने बहुत सारे ऐसे लोगों को कहा कि तुम्हारा ईमान बड़ा है। मिसाल के तौर पर कनानी औरत को खुदा यीशु मसीह ने कहा, आए औरत, तेरा ईमान बहुत बड़ा है, जैसा तू चाहती है तुम्हारे लिए वैसा हो। ये मत्ती की अंजील उसका 15वां बाब, उसकी 21 से 28वीं आयत तक में ये बात की गई है। फिर जो सूबेदार का गुलाम है, लूका की अंजील में उसका 7 बाब, तेरा बड़ा ईमान है, इसराइल में इससे बड़ा ईमान मैंने नहीं पाया। और फिर शागिर्दों को बार बार खुदा यीशु मसीह कहता है, कम मितका दो। जब वो साथ रोटी लाना भूल गए और वो डिस्कशन कर रहे थे, आपस में बहस कर रहे थे, ये मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 16वां बाब उसकी 8वीं आयत में। और फिर जब मुकद्दस पतरस पानी पर चलकर खुदा यीशु मसीह की तरफ जाने की कोशिश करते हैं और वहाँ पर उनको शक होता है और वो डूबने लगते हैं, मत्ती की अंजील 14वां बाब उसकी 31वीं आयत, आए कामित का तूने क्यों शक किया? तो ये वैसी बातें हैं जहाँ पर खुदा यीशु मसीह और शागिर्दों की ये जो है, दूसरों को खुदा यीशु, तुम्हारा ईमान बहुत बड़ा है, और कुछ शागिर्दों को जो खुदा यीशु मसीह के साथ रहते थे, बार बार ये बात दोहराई जाती है कि तुम्हारा ईमान कम है, कम है। तो इस बात पर वो ये एक सवाल करते हैं, हमारा ईमान बढ़ा। तो मैं ये आपसे कह रहा था कि कैसे ये ईमान बढ़ सकता है, क्या मतलब है ईमान का। ईमान जो है उसको अकीदे से अलहदा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अकीदा जो होता है वो ऐसा दूसरों का ईमान है जो तुम्हें दिया गया है। उनकी वो रहने की एक तरह उनका स्टाइल है जो तुम्हें बताया गया कि इस तरह रहोगे, और वो उनका अकीदा बन चुका है, अकीदा बन चुका है। तो क्या इसका मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि किसी की कही हुई बात, उसकी गवाही जो है, वो जब हम सुनते हैं और उस पर अमल नहीं करते, जब तक अमल नहीं करते वो ईमान नहीं बनता। ईमान असल में मुकद्दस याकूब जब इस पे बात करते हैं उसके अपने ख़त में, उसके दूसरे बाब में, उसकी 14वीं से 25वीं आयत में, ईमान और इमाल कैसे इकट्ठे चलते हैं, कि कैसे ईमाल के साथ हम जाहिर कर सकते हैं कि ये जो हमारा ईमान है वो कितना बड़ा है या कितना कम है। ईमान मज़हब में कैसे नापा जाता है? ईमान
ईमानदारों की जगह नमाज में हाज़िरी से अंदाज़ा लगाया जाता है कि यहाँ पर कितना ईमान है या कितना ईमान नहीं है। मिसाल के तौर पे यूरोप में जब गिरजाघरों में तादाद कम होने लगती है तो हम समझते हैं कि यहाँ पर ईमान कम हो गया है। ये एक तरह का नुक्ता नज़र है। खुदा यीशु मसीह जब ईमान की बात करते हैं तो ये बताते हैं कि कैसे तुम अपना ईमान रखते हो, कैसे ईमान को रखना चाहिए। तो खुदा यीशु मसीह मत्ती की अंजील उसका 22वां बाब उसकी 37वीं और मरकज़ की अंजील उसके 12वें बाब उसकी 30वीं आयत में कहता है, तू खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से प्यार कर। यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि ईमान, इसलिए मैंने ये दिल पास रखकर दिल दिखाया था कि ईमान का मतलब ये है कि एक ऐसा रिश्ता प्यार का कायम करना जिसमें मैं दूसरे पर इतना एतमाद कर सकूं कि उस पर मैं अपने आप को ठहरा सकूं, और जब मैं उस पर अपना वज़न डालूं तो वो मुझे गिरा ना दे। ये ईमान है, और इसमें ये बहुत ज़रूरी है, ईमान रखना गैर मंतकी अमल नहीं। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है कि ईमान जो है वो गैर मंतकी, उसमें कोई सवाल नहीं होता कोई। लेकिन ईमान जब तक उस तक पहुँचे, उस हद तक हम ना पहुँच सकें, ना पहुँचें, तब तक हमें उसको तामीर करते रहना चाहिए। तो ये खुदा यीशु मसीह इसलिए कहते हैं कि यहाँ हम ईमान बढ़ाने की जब बात करते हैं तो खुदा यीशु मसीह उनको बताते हैं कि क्यों ये ज़रूरी है। ईमान जो है, जब प्यार में मेरा भरपूर जवाब अक्ल को इस्तेमाल करते हुए आज़ादाना तौर पर मुस्बत होता है, तो ये ईमान की बुनियाद है। जब इंसान प्यार में अपनी ज़िंदगी को दूसरे की ज़िंदगी में एक कर देता है तो ये ईमान कहलाता है। ईमान प्यार के जवाब को कहते हैं। ये आप देख सकते हैं कि जब दूसरे के साथ रिश्ता कायम होता है, जब हम किसी के साथ शादी करने के लिए उससे बात करते हैं, तो ये पहले उसके साथ यकीन की, ईमान की जो हदें हैं, बुनियाद है, वो रखी जाती है। और ये प्यार का एक जवाब है। ईमान जो है वो प्यार में एक जवाब, इसके साथ हमारा फिर ईमान उसमें बढ़ जाता है, या इसमें जब हम उसमें एक हो जाते हैं तो फिर कोई शक की गुंजाइश नहीं होती। तो खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि देखो, ये मैं तुम्हारा ईमान बढ़ाता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे साथ मिलकर चलना होगा। खुदा यीशु मसीह पहले अकल का इस्तेमाल करने के लिए कहते हैं, और ये हमने सुना था लूका की इंजील में उसके 14वें बाब में, जब कहते हैं अगर कोई बुर्ज बनाना चाहे तो वो बैठकर पहले सर्फ का हिसाब ना करे। अगर कोई बादशाह जो जंग के लिए जाने के लिए तैयार हो और वो पहले बैठकर मशवरा ना करे, तो ये अकल का इस्तेमाल ईमान के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये प्यार का जवाब है। और इसलिए खुदा यीशु मसीह जब दावत देते हैं, उनकी दावत आसान दावत नहीं है। वो कहते हैं कि इंसानियत के लिए अपने आप को सर्फ कर दो। और जब खुदा यीशु मसीह इस बात की दावत देते हैं तो इसमें डर लगता है। इसलिए यूहन्ना 6 बाब उसकी 61 जो आयत है उसमें कहा, तब उसके शागिर्दों में से बहुत ये सुनकर कहने लगे, ये कलाम सख्त है, इसे कौन सुन सकता है। इसलिए खुदा यीशु मसीह के कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ परस्तार रहते हैं, कुछ सफ़र में आगे तक चलते हैं थोड़ी देर तक, और या चलने की कोशिश करते हैं, और कुछ हैं जो अपनी ज़िंदगी उसके साथ एक कर देते हैं। जब वो ज़िंदगी एक साथ कर देते हैं तो फिर वो खुदा यीशु मसीह उनमें नज़र आने लगता है। और यहाँ ये जो कंवर ग्रेवाल का एक सूफी गीत वो गाते हैं, वो याद आता है, ना जाई मस्तां दे वेड़े मस्त बना देंगे बीपा। तो खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि तुम मेरे पास आओ, मैं इंसानियत में इतना मस्त हूँ, लेकिन जब तुम मेरे वेड़े में आ जाओगे, जब तुम मेरे पास जब या 2 शागिर्द खुदा यीशु मसीह को ढूंढने गए थे, फेल्बूस और ढूंढने गए, तो खुदा यीशु मसीह ने कहा, उन्होंने पूछा कहाँ रहता है, तो खुदा यीशु मसीह आओ और देखो।
اور وہ خدا یسوع مسیح کے ساتھ رہے۔ تو یہ مستوں کے ویڑے میں خدا یسوع مسیح دعوت دیتے ہیں، آؤ اور وہاں رہ کر دیکھو۔ یہ دعوت جو ہے بہت گہری دعوت ہے، جس میں انسان جو ہے اپنے آپ کو صرف کر دیتا ہے۔ مقدس پولس رسول اس کے پہلے کرنتھیوں کے خط میں 13ویں باب میں دوسری آیت جو ہے اس میں کہا، اگر نعمت نبوت رکھوں اور ہر راز اور ہر علم سے واقف ہوں، اور اگر مجھ میں یہاں تک کامل ایمان ہو کہ پہاڑوں کو ہٹا دوں اور مجھ میں محبت نہ ہو تو ہیچ ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود یہ جو محبت ہے، انسانی محبت جو ہے، یہ میرے اندر نہ ہو تو میں تو کچھ بھی نہیں ہوں۔ اس لیے جو لوگوں نے خدا یسوع مسیح کے ساتھ یہ اپنے آپ کو ایک کر دیا، وہ ہمارے لیے ایک چراغ بن گئے۔ اور یہاں بھی پھر وہ مجھے اس کی کنور گریوال کی ایک اور پنجابی میں شعر یاد آتا ہے کہ چارے پاسے نیرا سی کچھ دیوے جگ دے رہے۔ یہ کچھ جو ہمارے چراغ ہیں وہ جگتے رہے، دنیا لبدی انہاں نو جڑے خود نو لبدے رہے۔ تو ان لوگوں نے، جن کو ہم مقدسین کہتے ہیں، انہوں نے خدا یسوع مسیح کی اس بات کو پکڑا، اپنایا، اور وہ صرف پرستار نہیں رہے، وہ خدا یسوع مسیح کے شاگرد بن کر انہوں نے اس کو اپنے زندگی میں اتار لیا۔ یہاں جو ہے ایمان جو ہے، خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ اگر تمہارے اندر وہ چھوٹا تھوڑا سا رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو تو پھر تم ایسی آگے دنیا میں اتنے کاموں میں آگے چلے جاتے ہو کہ پھر تم دنیا کے لیے ایک مثال بن جاتے ہو، اور وہاں پر ایمان میں کچھ بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ یہاں ایک بات ضروری واضح کرنا ضروری ہے، انسانی ضرورت کی۔ انسانی ضرورت ہماری جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم کسی طریقے سے لافانی ہو جائیں۔ کئی دفعہ ہم یہ اپنے بچوں میں دیکھتے ہیں کہ اپنے بچوں کی وجہ سے ان کی پیدائش کی وجہ سے ان کے ساتھ ہمارا نام جو ہے وہ آگے چلتا رہے۔ کئی دفعہ ہمارے کاروبار کی وجہ سے، کئی دفعہ ہمارے کسی مشن کی وجہ سے، کئی دفعہ ہم کتاب لکھ کر کچھ اس طرح کی کر لیتے ہیں جس سے ہمارا جو ہے نام، یہ ہماری ایک انسانی جو ہے ضرورت ہے، اور ہم ہر طریقے سے، تو خدا یسوع مسیح اس ضرورت کا جواب دیتے ہیں، کیونکہ ہمارے اندر ڈر رہتا ہے۔ ڈر یہ ہوتا ہے کہ ہم ختم نہ ہو جائیں، ہماری زندگی بالکل ہمیں لوگ بھلا نہ دیں کسی نہ کسی طریقے سے۔ اس لیے لوگ وہ تختی لگواتے ہیں سنگ مرمر کی، اور یہ تختی اور وہ تختی، قبر تک بھر بھی یہی لگائی جاتی ہے تاکہ اس انسان کا نام جو ہے وہ کسی طریقے سے زندہ رہ سکے۔ خدا یسوع مسیح ہماری اس ضرورت کا جواب اس میں دیتے ہیں کہ اگر تم لافانی ہونا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو خرچ کر دو، اس میں لافانی ہو جاؤ گے۔ خدا یسوع مسیح کی شاگردی میں ڈوب جانے کو، اس کی محبت میں دیوانگی کی حد کو، جان کو قربان کر دینے میں جب ہم اس میں چلے جاتے ہیں تو ہم لافانی ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر خدا یسوع مسیح پھر وہ جو مثال دیتے ہیں کہ اگر تم شہتوت سے کہتے کہ جڑ سے اکھڑ کر سمندر میں لگ جا تو وہ تمہاری مانتا۔ یہاں یہ جو شہتوت ہے، یہ یونانی زبان میں یونانی اور عبرانی زبان میں ایک لفظ استعمال کیا گیا ہے، کامینوس اس کو کہتے ہیں۔ وہ اس کا مطلب شہتوت بھی ہو سکتا ہے، یا پھر مقدس لوکا کی انجیل اس کے 19ویں باب میں جب زکئی کا ذکر کیا گیا ہے، وہاں پر گولر کا لفظ استعمال کیا گیا۔ پاکستان میں یہ درخت میرے خیال میں ہوتا نہیں، تو ہم اس بات کو سمجھ نہیں پائیں گے کہ یہ کون سا درخت ہے۔ تو انہوں نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے اس درخت کی ملتا جلتا کوئی، جیسے اگر میں یہاں پر یورپ میں کسی کو بتاؤں کہ امرود کیا ہوتا ہے تو ان کو سمجھ نہیں لگے گی، کیونکہ انہوں نے امرود دیکھا نہیں۔ جیسے اگر یہاں سے میں کسی کو سمجھاؤں کہ کرچوفی کیا ہوتا ہے تو وہ کہیں گے یہ کیا ہے، ان کو سمجھانے کی۔ اسی طرح یہ درخت جو ہے
कामिनोस शहतूत हो सकता है या गुल, लेकिन जब इसको यूनानी ज़ुबान में लिखा है तो सिकामा यानी सिकामोर, ये एक दरख्त है सिकामोर। ये एक दरख्त की खासियत है, इसलिए हमें समझ आएगी क्यों खुदाम यीशु मसीह ने इस दरख्त की बात की है। खुदाम यीशु मसीह ने इस दरख्त की इसलिए बात की क्योंकि ये दरख्त जो मिस्री मिथोलॉजी में है, ये एक देवी थी वहाँ पे, देवी का नाम था हेथोर, उसके लिए मखसूस किया गया है, उसके लिए मख्सूस किया गया है। और इस खातून को भी लेडी ऑफ सिकामोर कहा गया था। और ये लाफानियत की अलामत, ये दरख्त जो है वो लाफानियत की अलामत है, क्योंकि इसकी जो लकड़ी है वो हज़ारों साल तक वो रहती है। अगर इसको ज़मीन पर से काट भी दिया जाए तो ज़मीन के अंदर इसकी जड़ें 600 साल से ज़्यादा तक रहती हैं। तो ये वो दरख्त है जिसकी लकड़ी को लेकर जो मिस्री ममीज़ होती थी, ताबूत होते थे, उनके अंदर इनको दफन किया जाता था। तो ये लाफानियत की अलामत थे। तो खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि ये कितनी नामुमकिन बात है कि इस दरख्त को जिसकी जड़ें 600 साल तक ज़मीन में रहती हैं, उसको उखाड़ कर फिर समुंदर में लगाए। समुंदर में दरख्त कौन लगाता है और कैसे लग सकता है, पानी में दरख्त कैसे लग सकता है? तो ये नामुमकिन बात है। और जब इसको इसलिए खुदा यीशु मसीह ने इसकी मिसाल जो मत्ती और मुक़द्दस मरकज़ हैं, वो इस दरख्त का नाम नहीं लेते, वो पहाड़ का नाम लेते हैं। और ये जो बातें हैं हमारे अंदर कई दफ़ा इतनी गहरी बैठी होती हैं, वो पहाड़ अंदर हमारे होते हैं जिनको उखाड़ना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन खुदा यीशु मसीह का मशवरा है, जो उसकी दावत है, वो हमें इस तरफ लेकर जाती है कि नामुमकिन को कैसे मुमकिन बनाया जा सकता है। तो ये उसकी दावत है कि जब तुम अपनी जान लगा देते हो, अपनी जान जो है मोहब्बत में डूब कर दीवान की क्यूसात को छू लेते हो, कि अपने आप को कुर्बान कर देते हो, फिर दो नहीं रहते, वो एक हो जाते हैं। तो उसमें जो है फिर तुम्हारी जो ज़िंदगी है वो हमेशा के लिए रहती है। फिर वहाँ पर कोई डर नहीं होता कि फिर तुम लाफानी हो जाते हो। और ये हमने देखा है। और ये आखिर में हम वो लोग जो इस रास्ते पर चलते हैं, वो अपने आप को हीरो नहीं कहते, वो अपने आप को गुलाम यीशु मसीह जैसे कहते हैं, निकम्मे गुलाम कहते हैं। क्योंकि मोहब्बत में हिसाब तो नहीं होता, मोहब्बत में नाम नहीं जान लगती है। तो ये खुदाम यीशु मसीह का आज मशवरा है कि कैसे तुम मेरी मोहब्बत को कबूल करने के लिए, मेरी मोहब्बत मतलब मेरी इंसानियत के लिए जो मोहब्बत है उसको कबूल करने के लिए तैयार हो। जैसे मैंने इंसानियत के लिए अपनी जान दे दी, तुम इसके लिए तैयार हो। शागिर्द कहते हैं हमारा ईमान बढ़ा, तो खुदा यीशु मसीह कहते हैं देखो, अगर तुम्हारे अंदर ये जज्बा पैदा हो जाए तो फिर नामुमकिन बातें भी, वो सिकामोर दरख्त तो कुछ भी नहीं है, वो तो उसको एक सेकंड में उखाड़ के, तो ये प्यार की, ईमान की बात कहलाई गई है। शालोम भाइयों बहनों, मिलते हैं अगले हफ्ते।